नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। तो बताते चले, जन्माष्टमी के अवसर पर पटना की सड़कों पर पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें तेज प्रताप यादव है, लालू और राबड़ी भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे। खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव हमेशा खुद को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अपना अर्जुन बताते आए हैं, लेकिन बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच राजनीतिक जंग काफी दिनों से चल रही है और अब कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी इसका एक और उदाहरण देखने को मिल रहा है। जो जन्माष्टमी के अवसर पर पटना की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं जिनमें तेज प्रताप यादव हैं, लालू और राबड़ी भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव हमेशा खुद को कृष्ण और अर्जुन के रूप में देखते आए हैं और इसके साथ ही अब पटना में ये पोस्टर तेज प्रताप के समर्थकों द्वारा लगाए गए हैं। बताते चलें कि रविवार को ये पोस्टर लगे, लेकिन तेज प्रताप यादव द्वारा जब इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया गया तब उनमें तेजस्वी यादव का चेहरा जरूर दिखाई दिया है। तो वहीं बिहार के वैशाली जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद भी की जा रही है, लेकिन कई जगहों पर यह मदद नाकाफी साबित हो रही है। बताते चलें, जिस वजह से बाढ़ पीड़ितों में नाराजगी देखी जा रही है। ताजा मामला जिले के भगवानपुर का बताया जा रहा है, जहां राहत नहीं मिलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने रविवार को जमकर बवाल काटा। बताते चले, नाराज लोग चूल्हा बर्तन और मवेशियों के साथ एनएच पर बैठ गए और बता दें, लोगों के एनएच पर बैठने के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इसी के साथ ही जाम की सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस और लालगंज विधायक दिखा दें, जहां पर बाढ़ की जो समस्या है उससे लोग किस तरह से ग्रसित हैं। इसी बीच संजय सिंह मौके पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के मान मनोबल में जुट गए। बताते चलें, बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि करीब 1 महीने से वो बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। उनके धैर्य का बांध अब टूट चुका है, इसलिए सड़क पर उन्हें आना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान बाढ़ पीड़ित सड़क पर मवेशियों और अपने बर्तन लेकर वहां पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से जाम लग गया। और आपको बता दें, इनकी तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भले ही मदद की जा रही हो, लेकिन उन तक किसी तरह की कोई मदद प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा के तहत अब जमुई सांसद चिराग पासवान रविवार को बिहार के कैमूर जिले पहुंचे हैं, जहां पर जिले में भभुआ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार आज पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। मैं 7 सालों से बिहार आ रहा हूं, लेकिन बिहार जो 7 साल पहले था वहां से भी और पीछे चला गया है। ये मैं नहीं बल्कि नीति आयोग के आंकड़े बता रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार सरकार की नीतियों से लोग परेशान हैं और बिहार की जनता नीतीश कुमार से नफरत करती है। और नगर थाना क्षेत्र के चिकटोली मोड़ पर आज सुबह ही एक ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे एक यात्री की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। उसके पास से मिले ट्रेन के टिकट के अनुसार वो सिवान से यूपी की बस्ती जाने वाला था। हालांकि उसके टिकट पर एक 15 वर्षीय लड़की का भी नाम लिखा है, लेकिन घटनास्थल पर वो नहीं मौजूद थी। और साथ ही आपको बता दें, सुबह सुबह ही इस वारदात को अंजाम देने के बाद चिकटोली मोड़ के आसपास हड़कंप मच गया है। बताते चलें, घटना के संबंध में यह बताया जा रहा है कि आज सुबह ही लोग अपने काम से निकले थे कि तभी चिकटोरी मोड़ के पास से खून से लथपथ हालत में एक शख्स को देखा। उसे देखकर लोगों ने नगर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सुबह सुबह इस तरह की घटना हो गई और पुलिस को खबर तक नहीं हुई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिवान में पुलिस पेट्रोलिंग का हाल क्या है। बताते चलें, आशंका जाहिर जताई जा रही है कि लूटपाट के विरोध के मात्रा में यात्री की हत्या कर दी गई है। और बिहार में रविवार को कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बीते 24 घंटों में 1,67,207 लोगों की कोरोना वायरस से जान चली गई। बताते चले आपको कि पटना में सबसे ज्यादा 3, मेदुपुरा में, पूर्णिया में 2-2, जबकि भागलपुर, ईस्ट चंपारण और रोहतास में और वैशाली में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं।
रविवार को बिहार के 31 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिला, जबकि 11 जिलों में तो एक भी एक्टिव केस ही नहीं है। ऐसे में बिहार में कुल एक्टिव केसों की संख्या 112 हो गई है और अब तक 7,15,928 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी बीच 9,653 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि रविवार को लोगों को कोरोना वायरस की 52,967 डोज दी गई है। अब तक बिहार में 3.54 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं, जबकि 24 घंटे में पटना में सिर्फ 593 लोगों को टीका लगाया गया। इसी बीच आपको बताते चलें कि पटना जिले में आज टीकाकरण नहीं होगा और ये जानकारी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी है। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह काफी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। फ्रॉड गिरोह के शातिरों ने अब एसएसपी कार्यालय के विधि कोषागार में पदस्थापित शैलेंद्र कुमार को अपना निशाना बना दिया है। दरअसल गिरोह के शातिर लुटेरों ने उनके व्हाट्सएप नंबर पर आपत्तिजनक फोटो और मैसेज भेजकर वायरल करने की धमकी दी है। मामले में शैलेंद्र कुमार ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इसमें उन्होंने एक मोबाइल नंबर को अंकित भी कराया है, जिससे उन्हें बार बार धमकी दी जा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर चुकी है और एफआईआर में उन्होंने पुलिस को बताया कि वो एसएसपी कार्यालय के विधि कोषांग में पदस्थ हैं और इसके साथ ही मूल रूप से पटना के धनरुआ थाने के गोविंदपुरा के रहने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शनिवार को एक मोबाइल नंबर से उनके व्हाट्सएप नंबर पर आपत्तिजनक मैसेज भेजा गया और फिर उसे तुरंत डिलीट भी कर दिया गया। आगे बताया गया है कि पहले भी उनके व्हाट्सएप नंबर और घरेलू नंबर पर आपत्तिजनक फोटो के साथ साथ मैसेज भेजा जा चुका है। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक फोटो को वायरल करने की धमकी भी देती गई और इसके साथ ही इसके अलावा उनके नंबर को किसी अन्य व्यक्ति के नंबर पर बात करने के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा उनको बार बार काफी नंबरों से कॉल कर परेशान भी किया जाता रहा है और इसके साथ ही वो उनका परिवार किसी अनहोनी के होने की आशंका से काफी डर में है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी बीच एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, जहां सालों प्यार करने के बाद भी प्रेमी प्रेमिका में से जब कोई एक पीछे हट जाए तो ये दूसरे की जान पर भी बनाता है। पटना सिटी स्थित एक गुरुद्वारे में गेस्ट हाउस में बीते रविवार को भी कुछ ऐसा हुआ। चौक थाना क्षेत्र के बाल लीला गुरुद्वारा के अधीन बने एनआरआई गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 107 में फेसबुक लाइव करने के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। वजह यह रही कि उसका प्यार अधूरा रह गया था। जाते जाते उसने अपनी प्रेमिका से इतना जरूर कहा कि अपना ख्याल रखना बाबू, दवाई लेती रहना। घटना की सूचना मिलने के बाद ही पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कादरगढ़ के रहने वाले सरदार परमजीत सिंह के रूप में की गई। इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। अब बिहार में अगले 5 सालों के लिए पंचायत सरकार के गठन की कवायद अब तेजी के साथ शुरू कर दी गई है। 11 चरणों में होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी भी की जा चुकी है और 24 सितंबर को पहले चरण के चुनाव के मतदान किए जाएंगे। इसके पहले ही पंचायती राज विभाग के नए सिरे से मुखिया और सरपंच के दायित्वों का भी निर्धारण कर दिया गया है। पर इन सब के बीच मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनमें जिनमें विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी भी उनकी जिम्मेदारी होगी। इसी बीच सरपंच गांव में सड़कों के रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे काम करेंगे। पंचायती राज विभाग के अनुसार मुखिया को अपने काम क्षेत्र में एक साल में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होंगी। बैठक के अलावा इनके पास ग्रामीण पंचायतों के विकास कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्तावों को लागू कराने की जवाबदेही भी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के इंतजाम करना भी इन्हीं के जिम्मे होगा। और पूरे भारत में इस समय जन्माष्टमी की धूम मची है, जहां हजारों लाखों कन्हैया भक्त नंदलाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी के शुभ त्योहार पर इस्कॉन मंदिर समेत तमाम कृष्ण मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्तों का रेला लगने लगा है। पर कोरोना काल के बीच कैसी चल रही है कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, आइए आपको दिखाते हैं। कण कण में वो
गोपियों संग जो रचाए रास, देव के यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हमारे किशन कन्हैया। आज देश भर में कृष्ण भक्त कन्हैया की भक्ति में चूर है और देश के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी की अनोखी तैयारियां चल रही हैं। जब सोमवार को पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन को मनाने की तैयारियां कर रहा है, ऐसे में गुजरात के सूरत में इस्कॉन मंदिर के बाहर भगवान कृष्ण की सुंदर झलकियां सामने आई। सोमवार तड़के ही जैसे ही त्योहार शुरू हुआ, भक्तों को नोएडा के इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी देखा गया। जाहिर है कि मंदिरों को काफी सुंदर सजाया गया है। तो वहीं कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज भूमि मथुरा से भी भोर की आरती की गई है और भक्तमय तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई। बता दें कि ये मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां त्योहार मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। और अब बात करें सूरत की, तो सूरत में कृष्ण मंदिर इस्कॉन के स्वयंसेवक तीरथ दास ने बताया कि उन्होंने भक्तों की भारी भीड़ की उम्मीद के साथ ही इस बार इको फ्रेंडली व्यवस्था भी की है, जिसके चलते भक्त मंदिर में ही रहकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की तैयारियों में जुटे हैं, ताकि कोई भी कमी न रहे, क्योंकि ये शुभ त्योहार का उत्सव है जो कि पूरे 2 साल बाद मनाया जा रहा है। देश भर से लोग कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे तमाम जगहों पर कई कृष्ण मंदिरों में भक्तों को स्पेशल सजावट करते हुए भी देखा गया। तो वहीं इसके अलावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कश्मीर में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की सुंदर झलक भी साझा की और उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा, उत्तरी कश्मीर में इतने सालों के बाद जन्माष्टमी का जश्न पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। वाकई जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कृष्ण भक्त भक्ति के रस में कश्मीर से कन्याकुमारी तक डूबे हुए नजर आए। आज के दिन की बात ही अलग है। पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण मंदिरों में उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन हर घर में आज कान्हा की विशेष पूजा और भोग की तैयारियां की गई। जन्माष्टमी के लिए आज देश भर के कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट भी देखने को मिली और हमेशा की तरह मथुरा और वृंदावन में तो अलग ही माहौल है, जहां मथुरा के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में सुबह विशेष आरती की गई। वृंदावन जाएंगे आप? डर रहे हो बिल्कुल, यहाँ तो देख के भयभीत है, बड़ी बड़ी महिलाओं को देख के। जन्मभूमि दर्शन करा दिए? जन्मभूमि देख के अब चलेगा वहाँ। इसी तरह देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भक्त हरे कृष्णा का पाठ किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कोरोना नियमों के तहत खास तैयारियों के बीच जन्माष्टमी की धूम मची है और हो भी क्यों ना, कहा जाता है कि कान्हा की भक्ति में जो लीन हो जाता है वो दुनिया की मोह माया से परे हो जाता है। भक्त कृष्ण की भक्ति के रसपान में इस कदर लीन हो जाता है कि उसे दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही कुछ तस्वीरें नोएडा के इस्कॉन मंदिर में देखने को मिली, जहां भक्त कान्हा के भजनों का रसपान कर रहे हैं और रसपान में डूबे हुए नजर आए। यहाँ हर कोई कान्हा के भजनों पर झूमता और गाता हुआ नजर आया। महिला हो या पुरुष, हर कोई भजनों में मग्न होकर आंखें बंद कर कान्हा के ध्यान में झूमता रहा। नजारा ऐसा जैसे भक्त कान्हा के अलौकिक दर्शन कर अपने आप को धन्य कर उनकी कृपा पा रहे हो। पर कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी ना रहे। सभी कृष्ण भक्त अपने माखन चोर के दर्शन कर सके और इसी क्रम में इस बार जन्माष्टमी के दिन भक्तों को प्रभु के दर्शन ऑनलाइन करवाए जाएंगे। नोएडा इस्कॉन मंदिर के फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम भी रखा गया। इसी बीच आज प्रभु श्री कृष्ण का अलौकिक श्रृंगार देखते ही बनता है।
उनके वस्त्र वृंदावन से विशेष तौर से मंगवाए गए। इसके अलावा उनको विशेष भोग भी लगाया जाएगा। सुबह से ही अखंड भजनों का कार्यक्रम जारी है। तो वहीं नोएडा के बाद रुख करें अयोध्या का, तो अयोध्या में भी 3 दिवसीय नंदीग्राम महोत्सव जारी है, जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगा। पर रामलला की नगरी में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है, ये भी आपको बता दें। दरअसल नंदीग्राम अयोध्या की 14 सालों तक राजधानी रही। तो वहीं नंदीग्राम वो जगह है जहाँ राम लक्ष्मण जब 14 साल के लिए वन में गए थे, तब भरत ने यहीं रहकर अयोध्या का राजपाट चलाया था। आज भी जब श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने के लिए अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के साथ साथ उन्हें नंदीग्राम भी आना पड़ता है। नंदीग्राम प्रतीक है भाई के प्रति भाई का। नंदीग्राम प्रतीक है त्याग और समर्पण का। नंदीग्राम प्रतीक है सामाजिक ताने बाने का। नंदीग्राम प्रतीक है राष्ट्र निर्माण का, क्योंकि इसी नंदीग्राम में सारी सुख सुविधाओं से दूर राम की खड़ाऊ रखकर भ्राता भरत ने 14 साल तक अयोध्या का राजकाज संभाला और कभी अपने आप को राजा नहीं माना, बल्कि भाई राम का प्रतिनिधि माना। इसीलिए ये स्थान अपने आप में एक तीर्थ है, समाज और देश के लिए एक सीख भी है। तो वहीं सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में भी जन्माष्टमी की तैयारियां देखते ही बनती हैं। साथ ही आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। हर साल इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हिंदू देवता हैं जिनके मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इसीलिए देश के तमाम हिस्सों में रह रहे लोगों के अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं। तो वहीं भारत में जन्माष्टमी के मौके पर कई कन्हैया की लीलाओं का आनंद लिया जाता है, तो कहीं उन्हें 56 भोग अर्पित करके प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, तो कहीं इस दिन को भगवान के भक्त उनके लिए व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे उनके जन्म के लिए तरह तरह की तैयारियां की जाती हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।